हेलो फ्रेंड्स, बुक इनसाइडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं गेट आउट ऑफ माई हेड बाय मेरेडिथ आर्थर बुक के बारे में। लोकेश एक साधारण इंसान था जो बड़े शहर में अपनी छोटी सी नौकरी और एक छोटे से कमरे में अपने बड़े बड़े ख्यालों के साथ रहता था। उसका दिमाग मानो एक थॉट फैक्ट्री था। हर वक्त कुछ ना कुछ सोचता ही रहता, कभी अपने काम को लेकर, कभी अपने भविष्य को लेकर और कभी उन चीज़ों को लेकर जिनका कोई मतलब ही नहीं था। उसे लगता था कि शायद वो ही एक ऐसा इंसान है जो इतना ओवरथिंक करता है। उसके कमरे की दीवारें किताबों से भरी हुई थीं। उसने ढेरों सेल्फ हेल्प किताबें खरीदी थीं, लेकिन पढ़ता बहुत कम था। वो बस टाइटल्स पढ़कर सोचता था कि शायद आंसर्स वहीं होंगे, लेकिन आंसर्स तो कहीं और छुपे थे। एक दिन जब वो अपने कमरे की सफाई कर रहा था, उसकी नज़र एक किताब पर पड़ी। गेट आउट ऑफ माई हेड, इंस्पिरेशन फॉर ओवरथिंकर्स इन एन एंग्शियस वर्ल्ड। मेरेडिथ आर्थर की लिखी ये किताब उसे किसी ने मंथ्स पहले गिफ्ट की थी। उसने किताब उठाई और रैंडमली पन्ने पलटने लगा। वो नहीं चाहता था कि शुरुआत से पढ़े, सीधा आंसर्स चाहिए थे उसे, लेकिन उसके अंदर कुछ कह रहा था, शुरुआत से पढ़ो। आखिरकार उसने पहला चैप्टर खोल लिया। पहले लेसन का टाइटल था ओवर थिंकिंग इज नॉट योर फॉल्ट। लोकेश कुछ कंफ्यूज हुआ। उसे लगा कि ये तो ऑब्वियस बात है, लेकिन उसने पढ़ना जारी रखा। किताब में लिखा था कि ओवर थिंकिंग एक नॉर्मल रिएक्शन है फियर और एंग्जाइटी का। ये सुनकर वो कुछ देर तक सोचता रहा। मतलब ये कि जो मैं करता हूं वो गलत नहीं है, मैं ही अकेला नहीं हूं ऐसा सोचने वाला, उसने खुद से कहा। उस चैप्टर में एक लाइन थी जिसने उसे झकझोर दिया। रिकॉग्नाइजिंग दैट ओवर थिंकिंग इज कॉमन can help reduce the shame and isolation that comes with it. लोकेश को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके मन की बात कह दी हो। उसे हमेशा ये गिल्ट रहता था कि वो बहुत ज़्यादा सोचता है और इसी वजह से वो अपनी लाइफ में पीछे है। लेकिन अब उसे ऐसा लग रहा था कि शायद ये इतना अनकॉमन नहीं है। उसने पहली बार अपने एंग्जाइटी और फियर को दोस्त की तरह देखने की कोशिश की, दुश्मन की तरह नहीं। उसकी आंखों में हल्की सी चमक आई। उसने खुद से कहा, अगर ये मेरी गलती नहीं है तो शायद मैं इसे हैंडल करना भी सीख सकता हूं। उसी दिन लोकेश ने सोचा कि वो एक एक्सपेरिमेंट करेगा। वो खुद को ऑब्जर्व करेगा। जब भी उसके दिमाग में थॉट्स का तूफान आएगा, वो इसे रोकने की कोशिश नहीं करेगा, वो बस नोटिस करेगा। उसने इसे थॉट वॉचिंग नाम दिया। रात को जब वो बिस्तर पर लेटा तो हमेशा की तरह उसके दिमाग में रैंडम थॉट्स आने लगे। कल बॉस से बात करनी है, और अगर वो गुस्सा हो गया तो प्रस्तुति भी पेंडिंग है, और वो जो दोस्त ने कहा था, क्या वो मेरी बेइज्जती कर रहा था? शायद मुझे कॉल करना चाहिए, या शायद नहीं। पहली बार लोकेश ने इन थॉट्स को पकड़ने की कोशिश नहीं की। उसने बस नोटिस किया, ओके, ये थॉट फियर से आया है, ये वाला शायद इनसिक्योरिटी है। उसे ऐसा लगा जैसे वो अपने माइंड को एक थर्ड पर्सन व्यू से देख रहा हो। सुबह जब वो उठा तो उसे अजीब सा रिलीफ महसूस हुआ। थॉट्स तो रात में आए थे, लेकिन उन्हें नोटिस करने के बाद वो जल्दी सो गया था। उसने फिर से किताब उठाई। वो चाहता था कि अगले लेसन पर जाए, लेकिन उसने खुद से कहा, नहीं, पहले ये लेसन अच्छे से समझना है। उसने एक डायरी निकाली और उसमें लिखना शुरू किया। उसने लिखा, 1, ओवर थिंकिंग नॉर्मल है। 2, ये मेरी गलती नहीं है। 3, अगर मैं इसे ऑब्जर्व करूं तो शायद मैं इसे कंट्रोल कर सकता हूं। दिन भर ऑफिस में भी वो अपनी थॉट वॉचिंग टेक्निक को प्रैक्टिस करता रहा। जब भी बॉस ने कुछ कहा और उसके दिमाग में ओवर थिंकिंग शुरू हुई, उसने खुद से कहा, स्टॉप, ये सिर्फ मेरा फियर बोल रहा है। उस शाम उसने चाय के साथ बैल्कनी में बैठकर खुद को याद दिलाया कि उसने पहली बार कितना लाइट महसूस किया। लेकिन साथ ही उसे ये भी रियलाइज हुआ कि ये सिर्फ शुरुआत थी। उसे अभी और लेसन सीखने थे। उस रात उसने एक और एक्सपेरिमेंट किया। उसने अपना फ़ोन एयरप्लेन मोड पर डाला और एक जर्नल निकाला। उसने अपने पूरे दिन के थॉट्स को लिखना शुरू किया। जैसे जैसे वो लिख रहा था, उसे रियलाइज़ हुआ कि कई थॉट्स ऐसे थे जो बिना किसी वजह के उसके दिमाग में आए थे। उसने उन थॉट्स के पास एक डाल दिया। रात को सोने से पहले उसने खुद से वादा किया, अब हर दिन सिर्फ ऑब्जर्व करूंगा, और ये गिल्ट, ये शेम जो हर वक्त मुझसे चिपकी रहती है, इसे धीरे धीरे निकालूंगा।
किताब के उस पहले लेसन ने मानो उसकी लाइफ का एक नया चैप्टर खोल दिया था। उसे लगने लगा कि शायद ये जर्नी लंबी है लेकिन एक्साइटिंग भी। उसने खुद से कहा, कल से अगले चैप्टर पर जाऊंगा, लेकिन अभी के लिए यही लेसन काफी है। लोकेश को नहीं पता था कि ये कहानी यहीं खत्म नहीं होने वाली। उसके पास अभी किताब के कई चैप्टर्स पढ़ने थे और हर चैप्टर के साथ वो अपनी लाइफ में कुछ नया एक्सप्लोर करने वाला था। लोकेश ने अगली सुबह अलार्म के बजाय सूरज की हल्की किरणों से आंखें खोली। उसे महसूस हुआ कि कल की रात कुछ अलग थी। एक हल्कापन, एक क्लैरिटी जो शायद पहली बार उसने महसूस की थी। उसने किताब को उठाया और अगले चैप्टर पर जाने का मन बना लिया। चैप्टर का टाइटल था यू कैन मैनेज योर ओवर थिंकिंग। लोकेश ने इसे पढ़ा और हल्का मुस्कुराया। मन ही मन बोला, मैनेज करना? भाई, ये तो बड़ा मुश्किल काम लग रहा है। मेरे थॉट्स तो मुझे मैनेज कर लेते हैं। लेकिन क्यूरियोसिटी में उसने पढ़ना शुरू किया। किताब की शुरुआत ही एक सिंपल से पॉइंट से हुई, ओवरथिंक। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। लोकेश को ऐसा लगा जैसे कोई उसके दिमाग को पढ़ रहा हो। अक्सर वो सोचता था कि शायद ओवरथिंकिंग को पूरी तरह से रोक पाना ही अल्टीमेट सॉल्यूशन होगा, लेकिन किताब के इस लाइन ने उसकी सोच पलट दी। आगे लिखा था कि ओवरथिंकिंग को काल्म करने के लिए कुछ टेक्निक्स होती हैं, जैसे माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस और कॉग्निटिव बिहेवियरल स्ट्रैटेजीज। ये सुनते ही लोकेश का दिमाग कुछ उलझ गया। उसने सोचा, ये माइंडफुलनेस और कॉग्निटिव बिहेवियरल स्ट्रैटेजीज, ये तो बड़े कॉम्प्लेक्स वर्ड्स लग रहे हैं। ये मेरे जैसे सिंपल इंसान के लिए नहीं है। लेकिन फिर उसने सोचा, किताब तो पढ़ी ही है, अब इसे समझते हैं। उसने ध्यान से पढ़ना शुरू किया। पहली टेक्निक थी माइंडफुलनेस। किताब ने इसे बड़ी ही सरल भाषा में एक्सप्लेन किया था। माइंडफुलनेस का मतलब है प्रेजेंट मोमेंट में रहना, अपने थॉट्स को नोटिस करना, लेकिन उनके साथ बह नहीं जाना। लोकेश ने इसे अपने तरीके से समझा। मतलब, अभी जो हो रहा है बस उसी पर फोकस करो। कल की फिक्र या कल का रिग्रेट मत सोचो। साउंड्स इजी, लेकिन करना मुश्किल है। किताब में एक छोटा सा एक्सरसाइज दिया गया था। उसमें लिखा था कि जब भी तुम्हारा दिमाग भटकने लगे तो अपनी सांस पर ध्यान दो। हर इनहेल और एक्सहेल को नोटिस करो। लोकेश ने उसी वक्त इसे ट्राई करने का सोचा। उसने किताब रखी, अपनी कुर्सी पर सीधा बैठा और अपनी आंखें बंद कर लीं। शुरुआत में तो उसके दिमाग में रैंडम थॉट्स आने लगे। क्या लंच में क्या बनाऊं? ऑफिस का ईमेल चेक किया कि नहीं? और वो पुराने दोस्त से लड़ाई क्यों हुई थी? लेकिन फिर उसने अपने ब्रीदिंग पर ध्यान देना शुरू किया। उसने अपनी सांस की आवाज को सुना। हर बार जब उसका दिमाग भटकता, वो सॉफ्टली खुद से कहता, ब्रीदिंग पर वापस आओ। कुछ मिनटों बाद उसे महसूस हुआ कि उसके दिमाग में हल्की सी शांति आने लगी थी। उसने मुस्कुराते हुए आंखें खोली और खुद से कहा, यह तो काम कर रहा है, लेकिन शायद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। किताब में अगली टेक्निक थी कॉग्निटिव बिहेवियरल स्ट्रैटेजीज। लोकेश ने इसे ध्यान से पढ़ा। इसमें बताया गया था कि हमारे थॉट्स अक्सर डिस्टॉर्टेड होते हैं। हम छोटी सी बात को बड़ा बना लेते हैं या बिना वजह वर्स्ट केस सिनारियो सोचने लगते हैं। लोकेश ने सोचा, हाँ, ये तो मैं रोज करता हूं। हर छोटी सी बात को इतना बड़ा बना लेता हूं कि जैसे दुनिया खत्म हो जाएगी। किताब में एक एक्सरसाइज दी गई थी जिसे थॉट रीफ्रेमिंग कहते हैं। इसमें कहा गया था कि जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए तो उसे चैलेंज करो। उसे सवाल पूछो। 1, क्या ये थॉट सच में ट्रू है? दूसरा, क्या मैं इसे बढ़ावा दे रहा हूं? तीसरा, इसका कोई दूसरा पर्सपेक्टिव हो सकता है? लोकेश ने इसे इमीडिएटली अप्लाई करने का सोचा। उसी वक्त उसे याद आया कि ऑफिस में उसकी प्रेजेंटेशन थी। उसके दिमाग में थॉट आया, अगर मैं प्रेजेंटेशन खराब कर दूं तो सब लोग मुझे जज करेंगे। उसने इस थॉट को रोका और खुद से सवाल पूछा, क्या यह सच में ट्रू है कि मैं प्रेजेंटेशन खराब कर दूंगा? फिर उसने सोचा, नहीं, मैंने अच्छी तैयारी की है। दूसरा सवाल, क्या सब मुझे जज करेंगे? उसने जवाब दिया, शायद नहीं, सब बिजी होंगे अपने काम में। अंत में उसने सोचा, क्या मैं इसे पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से देख सकता हूं? उसने खुद को कहा, हाँ, ये एक चांस है खुद को प्रूव करने का, और अगर गलती भी हुई तो उससे सीखूंगा।
लोकेश को ऐसा लगा जैसे उसने पहली बार अपने थॉट्स को कंट्रोल किया हो। वो मुस्कुराया और खुद से कहा, यह टेक्निक तो इंटरेस्टिंग है, इसे हर दिन प्रैक्टिस करूंगा। उस शाम जब वो चाय के साथ बैल्कनी में बैठा, उसने एक नई हैबिट शुरू की। उसने एक नोटबुक निकाली और उसमें ओवर थिंकिंग मैनेजमेंट जर्नल लिखा। उसने सोचा कि हर दिन वो अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करेगा, उन्हें रीफ्रेम करेगा और अपनी प्रोग्रेस नोट करेगा। उसने उस दिन की शुरुआत लिखी, आज मैंने जाना कि ओवर थिंकिंग को मैनेज किया जा सकता है। माइंडफुलनेस और थॉट रिफ्रेमिंग से मैं अपने थॉट्स को हैंडल कर सकता हूँ। यह आसान नहीं है, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है। लोकेश को धीरे धीरे समझ आने लगा था कि उसकी एंग्जाइटी और फियर उसे डिफाइन नहीं करती। वो उन पर काम कर सकता है। वो अपने थॉट्स का मास्टर बन सकता है। उस रात जब उसने किताब को बंद किया, उसे महसूस हुआ कि यह जर्नी उसकी लाइफ को बदलने वाली है। लेकिन अभी तो यह सिर्फ शुरुआत थी। अगले चैप्टर्स में शायद और टेक्निक्स होंगी और वो खुद को और बेहतर समझ पाएगा। लोकेश को नहीं पता था कि आगे क्या होगा, लेकिन उसे यकीन था कि ये जर्नी लंबी और एक्साइटिंग होगी और शायद इसी जर्नी में वो खुद को खोने के बजाय खुद को पाने का रास्ता ढूंढ लेगा। लोकेश ने अपनी सुबह की चाय बनाते हुए किताब को फिर से उठाया। अब ये उसकी आदत बन चुकी थी। हर दिन एक नया लेसन, एक नई कोशिश। उसने पिछले 2 लेसन्स को अपनी जिंदगी में धीरे धीरे लागू करना शुरू कर दिया था। माइंडफुलनेस ने उसे काल्म रहना सिखाया और थॉट रिफ्रेमिंग ने उसे अपने नेगेटिव थॉट्स को एनालाइज करना। लेकिन उसे लगा कि ये तो बस शुरुआत थी। उसने अगला चैप्टर खोला। चैप्टर का टाइटल था यू आर नॉट योर थॉट्स। लोकेश ने इसे पढ़ते ही अपनी भौहें चढ़ा ली। उसने मन ही मन सोचा, मतलब मैं और मेरे थॉट्स अलग हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? उसने क्यूरियोसिटी में पढ़ना शुरू किया। किताब में लिखा था कि आपके विचार आपको परिभाषित नहीं करते। दे आर जस्ट मेंटल इवेंट्स, फ्लीटिंग एंड टेम्पररी। दे कम एंड गो जस्ट लाइक क्लाउड्स इन द स्काई। द रियल यू इज सेपरेट फ्रॉम दीज थॉट्स। लोकेश को यह समझने में कुछ मुश्किल हो रही थी। उसने किताब को एक पल के लिए बंद किया और बैल्कनी में जाकर आसमान की तरफ देखने लगा। उसे वाकई बादल नजर आए जो धीरे धीरे बह रहे थे। उसने सोचा, क्या मेरे थॉट्स भी ऐसे ही हैं? आते हैं, चले जाते हैं। वो वापस कुर्सी पर बैठा और फिर से किताब पढ़ने लगा। उसमें लिखा था कि थॉट्स को सिर्फ ऑब्जर्व करो, लेकिन उनसे जुड़ो मत। नेगेटिव सेल्फ टॉक और कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस तभी तुम्हें नुकसान पहुंचाते हैं जब तुम उन्हें सच मान लेते हो। उसने इस कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली समझने का सोचा। उसने पिछले कुछ दिनों के अपने थॉट्स पर ध्यान दिया। उसने याद किया कि कैसे हर छोटी गलती पर वो खुद को जज करता था। तू कभी कुछ सही नहीं कर सकता, तुझसे ये भी नहीं होता, जैसे थॉट्स उसे अक्सर परेशान करते थे। किताब ने उसे एक एक्सरसाइज दी। उसने लिखा था कि जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए, उसे एक ऑब्जर्वर की तरह देखो। खुद से कहो, ये थॉट है, मैं नहीं। लोकेश ने एक्सपेरिमेंट शुरू किया। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने माइंड को नोटिस करने की कोशिश की। कुछ ही सेकंड्स में एक थॉट आया, तू इतना यूजलेस क्यों है? पहली बार लोकेश ने उस थॉट को पकड़ने की कोशिश नहीं की। उसने खुद से कहा, ये एक थॉट है, ये मेरा ट्रूथ नहीं है। उसने उस थॉट को इमेजिन किया जैसे वो आसमान में एक बादल हो जो धीरे धीरे उड़कर दूर जा रहा हो। फिर एक और थॉट आया, तू कभी लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाएगा। लोकेश ने इस बार कुछ हंसते हुए खुद से कहा, ओह, ये थॉट भी आ गया, इंटरेस्टिंग, लेकिन ये भी बस एक थॉट है, मैं नहीं। कुछ देर बाद उसने अपनी आंखें खोली। उसे ऐसा लगा जैसे उसके अंदर कुछ बदल रहा है। उसने महसूस किया कि वो अपने थॉट्स से कुछ दूरी बना सकता है। वो सिर्फ उन थॉट्स का व्यूअर बन सकता है। उस दिन ऑफिस में भी उसने इस टेक्निक को अप्लाई करने की कोशिश की। जब बॉस ने उसे कुछ गुस्से में फीडबैक दिया तो उसके दिमाग में फौरन एक थॉट आया, तू लूजर है, तुझसे ये काम नहीं होगा। लेकिन इस बार लोकेश ने उस थॉट को पकड़ा और ऑब्जर्वर की तरह उसे देखा। उसने खुद से कहा, यह बस एक थॉट है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सच में लूजर हूं। शाम को घर लौटते वक्त उसने मेट्रो में बैठकर किताब फिर से पढ़ी। उसमें एक और एग्जाम्पल दिया गया था। कहा गया था कि हम अपने थॉट्स को अक्सर ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं, लेकिन वो बस रैंडम इवेंट्स हैं।
जैसे रेडियो पर हर गाना आपका पसंदीदा नहीं होता, वैसे ही हर थॉट को मानना जरूरी नहीं। लोकेश को ये एनालॉजी पसंद आई। उसने मन ही मन सोचा, तो मेरे थॉट्स भी रैंडम हैं। मुझे हर थॉट पर रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। रात को उसने अपनी जर्नल में लिखा, 1, थॉट्स सिर्फ मेंटल इवेंट्स हैं। 2, मेन और मेरे थॉट्स अलग हैं। 3, नेगेटिव थॉट्स को पकड़ने की ज़रूरत नहीं, बस ऑब्जर्व करो। फिर उसने खुद को एक चैलेंज दिया। उसने लिखा कि अगले 7 दिनों तक वो इस टेक्निक को रोज़ प्रैक्टिस करेगा। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आएगा, वो उसे बस एक थॉट की तरह देखेगा, न कि सच की तरह। अगले दिन उसने इस पर ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया। जब उसके दोस्त ने कैजुअली उसे किसी बात पर टोक दिया, तो पहले लोकेश के मन में वही पुराने थॉट आने लगे। शायद मैं सही नहीं हूँ, शायद उसने सही कहा। लेकिन उसने तुरंत पॉज किया। उसने खुद से कहा, ये थॉट है, इसका ये मतलब नहीं कि मैं गलत हूँ। धीरे धीरे लोकेश को एक नया कॉन्फिडेंस महसूस होने लगा। उसे लगने लगा कि उसके थॉट्स का पावर कम हो रहा है। वो जो नेगेटिव सेल्फ टॉक उसे हर वक्त परेशान करता था, अब उसकी इंटेंसिटी घटने लगी थी। लोकेश ने एक और नई टेक्निक अपनाई। उसने अपने नेगेटिव थॉट्स को फनी नाम देने शुरू कर दिए। जब भी उसके दिमाग में तू लूजर है जैसा थॉट आता, तो वो उसे मिस्टर लूजर थॉट कहता, और जब तू कुछ नहीं कर सकता जैसा थॉट आता, तो वो उसे मिस्टर फेलियर फॉरकास्ट का नाम दे देता। इससे हुआ ये कि लोकेश के लिए वो थॉट्स इतने सीरियस नहीं रहे। उसने महसूस किया कि जब वो अपने थॉट्स को हल्के में लेने लगा, तो उनका असर भी कम होने लगा। लोकेश अब धीरे धीरे समझ रहा था कि उसकी पहचान उसके थॉट्स से अलग है। उसने पहली बार महसूस किया कि वो उन थॉट्स का स्लेव नहीं है, वो उनसे अलग है। उसने खुद से कहा, शायद ये जर्नी मुश्किल है, लेकिन मैं इस पर चलूंगा। हर दिन कुछ कुछ करके मैं खुद को बदलूंगा, और एक दिन मैं अपने थॉट्स का मास्टर बन जाऊंगा। लोकेश की स्टोरी यहीं खत्म नहीं हो रही थी। किताब के अगले लेसन्स उसे और गहराई में ले जाने वाले थे, और वो इसके लिए पूरी तरह तैयार था। लोकेश की मॉर्निंग्स अब पहले से कहीं बेहतर हो चुकी थी। जहां पहले वो उठते ही एक लंबी साई के साथ दिन की शुरुआत करता था, अब उसका रूटीन कुछ ऑर्गेनाइज्ड और पीसफुल हो गया था। उसने अपनी ओवरथिंकिंग को मैनेज करना शुरू कर दिया था, और नेगेटिव थॉट्स से खुद को डिटैच करना भी सीख रहा था। लेकिन उसे पता था कि ये जर्नी अभी खत्म नहीं हुई है। उसने एक बार फिर चाय बनाई, अपनी कुर्सी खींची और किताब का अगला चैप्टर खोला। इस बार लेसन का टाइटल था सेल्फ एफर्मेशंस मैटर। लोकेश ने टाइटल पढ़ते ही हल्की सी मुस्कान दी। उसने मन ही मन सोचा, अब ये सेल्फ एफर्मेशंस क्या नई चीज़ है? पॉजिटिव बातें खुद को बोलनी है, ये सब कुछ ड्रामेटिक नहीं है। लेकिन क्यूरियोसिटी में उसने पढ़ना शुरू किया। किताब की शुरुआत में लिखा था, द वर्ड्स यू से टू योर सेल्फ शेप द वे योर ब्रेन परसीव्स रियलिटी। नेगेटिव सेल्फ टॉक रीइंफोर्सेस नेगेटिव पैटर्न्स while positive affirmations help create new। उसने अपने पास्ट पर नजर डाली। उसे याद आया कि कैसे वो खुद को हमेशा ब्लेम करता था। तू यूजलेस है, तू कभी कुछ नहीं कर सकता, लोग तुझसे खुश नहीं हैं। ये बातें वो अपने आप से बार बार कहता था, और सच में उसकी लाइफ का परसेप्शन भी वैसा ही हो गया था। उसने किताब में आगे पढ़ा। इसमें बताया गया था कि सेल्फ अफर्मेशंस सिर्फ वर्ड्स नहीं हैं, ये आपके ब्रेन को रीवायर करने का तरीका है। जब आप खुद से पॉजिटिव बातें कहते हैं, तो आपका ब्रेन धीरे धीरे उन पर विश्वास करने लगता है, और जब ये विश्वास बनता है तो आपकी एक्शंस और डिसीजंस भी बदलने लगते हैं। लोकेश को ये कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग लगा। उसने सोचा, अगर मैं खुद को हर दिन नेगेटिव बातें बोल सकता हूं, तो शायद पॉजिटिव बातें भी बोल सकता हूं। लेकिन क्या ये सच में काम करेगा? किताब में एक एक्सरसाइज दी गई थी। अपने दिन की शुरुआत 3 सकारात्मक पुष्टियों के साथ करें। Say them out loud, even if you don't believe them at first. Repeat them daily and notice how they influence your mindset over time. लोकेश ने इसे ट्राई करने का फैसला किया। उसने एक नोटबुक निकाली और उसमें 3 पुष्टिकरण लिखे। 1, मैं सक्षम हूँ। 2, मैं अपनी समस्याओं को हल कर सकता हूँ। 3, मैं खुश और कॉन्फिडेंट महसूस करता हूँ। पहली बार जब उसने इन्हें जोर से कहा तो उसे अजीब सा लगा। उसने खुद से कहा, क्या मैं ये सच में बिलीव करता हूँ? नहीं, शायद नहीं।
लेकिन फिर उसे किताब की लाइन याद आई, इवन इफ यू डोंट बिलीव देम एट फर्स्ट, कीप सेइंग देम। उसने एफर्मेशंस को दोबारा कहा, इस बार थोड़े कॉन्फिडेंस के साथ। उस दिन ऑफिस में जब उसका एक काम कुछ गलत हो गया तो ऑटोमेटिकली उसका दिमाग नेगेटिविटी की तरफ जाने लगा। लेकिन इस बार उसने पॉज किया। उसने खुद को धीरे से कहा, मैं केपेबल हूं, मैं इस मिस्टेक को फिक्स कर सकता हूं। शायद उस वक्त उसे कोई बड़ा फर्क महसूस नहीं हुआ, लेकिन उसने नोटिस किया कि वो उतना एंग्शियस नहीं था जितना पहले हुआ करता था। रात को घर आकर उसने अपनी जर्नल में लिखा, आज पहली बार मैंने सेल्फ अफर्मेशंस ट्राई किए। मुझे अभी पूरी तरह भरोसा नहीं है, लेकिन शायद ये काम कर सकते हैं। मुझे प्रैक्टिस करनी होगी। अगले दिन लोकेश ने अफर्मेशंस को अपनी मॉर्निंग रूटीन का हिस्सा बना लिया। उसने एक छोटा सा स्टिकी नोट लिखा और उसे अपने मिरर पर चिपका दिया। उस पर लिखा था, मैं मजबूत हूं, आई एम केपेबल, आई एम इनफ। हर सुबह वो उस नोट को पढ़ता और खुद से अफर्मेशंस दोहराता। पहले हफ्ते में उसे ज्यादा फर्क नहीं महसूस हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसे एक सूक्ष्म परिवर्तन दिखने लगा। एक दिन ऑफिस में उसका कोलीग उसे कैजुअली मजाक कर रहा था। अगर पहले होता तो लोकेश इसे हार्ट पर ले लेता और सोचने लगता कि शायद वो मजाक नहीं, इंसल्ट थी। लेकिन इस बार उसने खुद को अफर्मेशंस याद दिलाए। उसने खुद से कहा, मैं कॉन्फिडेंट हूं, मुझे हर चीज पर्सनली लेने की जरूरत नहीं। लोकेश को लगा कि सेल्फ अफर्मेशंस धीरे धीरे उसके थॉट प्रोसेस को बदल रहे थे। वो पहले जितना हार्शली खुद को जज करता था, अब वैसा नहीं करता। एक दिन उसने अपनी डायरी में कुछ नया ट्राई किया। उसने सिर्फ पॉजिटिव अफर्मेशंस नहीं लिखे, बल्कि अपनी अचीवमेंट्स को भी नोट करना शुरू किया। जैसे, आज मैंने अपनी प्रेजेंटेशन अच्छे से दी, मैंने अपने फियर को कंट्रोल किया, मैंने खुद से पॉजिटिव बातें की। जब उसने इन अचीवमेंट्स को लिखा तो उसे महसूस हुआ कि वो खुद को पहले अंडर एस्टिमेट करता था, लेकिन अब छोटी छोटी चीज़ों को एक्नॉलेज करना उसे अच्छा लगने लगा। किताब में आगे लिखा था कि एफर्मेशंस को और पावरफुल बनाने के लिए उन्हें विजुअलाइज करना ज़रूरी है। जब आप एफर्मेशंस कहते हैं तो इमेजिन करें कि वो सच हो रहे हैं। इससे आपका ब्रेन और जल्दी पॉजिटिव चेंजेस एक्सेप्ट करता है। लोकेश ने इस विजुअलाइजेशन टेक्निक को भी ट्राई किया। जब उसने मैं केपेबल हूं कहा तो उसने खुद को एक कॉन्फिडेंट इंसान के रूप में इमेजिन किया। उसने खुद को मुश्किल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए विजुअलाइज किया। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि ये प्रैक्टिस उसे स्ट्रॉन्गर बना रही थी। एक दिन जब लोकेश मेट्रो में बैठा था, उसने देखा कि उसके आसपास कितने लोग अपने फोन्स में इंग्रोस थे। उसने सोचा, शायद इन सभी के दिमाग में भी कुछ न कुछ थॉट्स चल रहे होंगे, शायद ये भी खुद को हर दिन जज करते होंगे। उसे महसूस हुआ कि एफर्मेशंस सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं है, ये सेल्फ लव की शुरुआत है। उसने खुद से कहा, अगर मैं हर दिन दूसरों से अच्छे से बात करने की कोशिश करता हूं तो खुद से क्यों नहीं। रात को उसने अपने एफर्मेशंस में एक नया लाइन जोड़ा, मैं खुद से प्यार करता हूं। पहली बार जब उसने ये कहा तो उसकी आवाज हल्की थी। उसे ये बोलना ऑकवर्ड लगा, लेकिन उसने प्रैक्टिस की। कुछ ही दिनों में उसने इसे कॉन्फिडेंट होकर बोलना शुरू कर दिया। अब उसकी मॉर्निंग्स एफर्मेशन से शुरू होती और नाइट्स ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग से खत्म। उसने देखा कि उसकी मानसिक स्वास्थ्य में स्पष्ट सुधार हो रही थी। वो छोटी छोटी बातों पर पहले जितना स्ट्रेस नहीं करता था। लोकेश को अब यकीन था कि सेल्फ अफर्मेशंस सिर्फ शब्द नहीं है, ये उसकी जिंदगी को बदलने का एक टूल है। उसने महसूस किया कि नकारात्मकता को काटने का सबसे अच्छा तरीका पॉजिटिविटी को बढ़ावा देना है। लेकिन ये जर्नी अभी खत्म नहीं हुई थी। किताब के अगले चैप्टर्स में और भी कुछ नया सीखने को था और लोकेश इसके लिए पूरी तरह तैयार था। इस बार चैप्टर का टाइटल था कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस आर कॉमन। लोकेश ने इसे पढ़ते ही कुछ रुककर सोचा, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस, अब ये क्या चीज है? उसे ये शब्द टेक्निकल लगा, लेकिन उसने क्यूरियोसिटी के साथ पढ़ना शुरू किया। किताब की शुरुआत में लिखा था, संज्ञानात्मक विकृतियां सामान्य तरीके से सोचने के हालात हैं जो विचारित या अनिश्चित हैं। दे ऑफ्टन लीड टू अननेसेसरी स्ट्रेस, एंग्जाइटी एंड नेगेटिव इमोशंस। दीज पैटर्न्स आर कॉमन एंड कैन बी चेंज्ड वंस वी आइडेंटिफाई देम। लोकेश ने चैप्टर को और गहराई से पढ़ा।
इसमें बताया गया था कि हमारे दिमाग में कई बार ऐसे थॉट पैटर्न्स डेवलप हो जाते हैं जो रियलिटी से दूर होते हैं। ये डिस्टॉर्शंस हमारे सोचने के तरीके को गलत दिशा में ले जाते हैं और प्रॉब्लम यह है कि हमें अक्सर इन पैटर्न्स का पता भी नहीं चलता। किताब में सबसे पहले एक डिस्टॉर्शन का एग्जाम्पल दिया गया था, ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग। इसमें इंसान हर चीज को एक्सट्रीम में देखता है, या तो मैं पूरी तरह सक्सेसफुल हूं या मैं कंप्लीट फेलियर। इसके बीच का कोई ऑप्शन नहीं होता। लोकेश ने इसे पढ़ते ही अपने बारे में सोचा। उसे याद आया कि वो भी कई बार ऐसे सोचता था। जब भी उसका कोई काम सही से नहीं होता तो वो खुद से कहता, मुझे तो कुछ आता ही नहीं, मैं किसी काम का नहीं हूं। उसने आगे पढ़ा। किताब ने बताया कि ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग रियलिटी को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करती है, लेकिन असल में ये लाइफ के कॉम्प्लेक्सिटीज को इग्नोर करती है। जिंदगी हमेशा ब्लैक या वाइट नहीं होती, इसमें कई शेड्स ऑफ ग्रे होते हैं। लोकेश ने महसूस किया कि वो इस डिस्टॉर्शन को पहचान सकता है। उसने सोचा, अगली बार जब भी मैं ऐसा सोचूं, मुझे खुद से पूछना होगा, क्या वाकई मैं पूर्ण विफल हूं या बस इस बार चीजें ठीक से नहीं हुई। अगला डिस्टॉर्शन था ओवर जनरलाइजेशन। इसमें इंसान एक घटना के आधार पर पूरी जिंदगी को जज करता है। अगर एक बार कुछ गलत हो गया तो वो मान लेता है कि ऐसा हमेशा होगा। लोकेश ने इसे पढ़कर गहरी सांस ली। उसे याद आया कि जब उसका पहला जॉब इंटरव्यू खराब गया था तो उसने अपने आप से कहा था, मुझे तो कभी नौकरी मिलेगी ही नहीं, मैं हमेशा फेल करता रहूंगा। अब उसे समझ आया कि ये ओवर जनरलाइजेशन थी। उसने सोचा, एक बार की फेलियर का मतलब ये नहीं कि मैं हमेशा फेल करूंगा, ये बस मेरे दिमाग का गलत पैटर्न है। तीसरा डिस्टॉर्शन था कैटास्ट्रोफाइजिंग। इसमें इंसान हर छोटी प्रॉब्लम को बेहद बड़ा बना देता है। जैसे अगर कोई प्रोजेक्ट डिले हो जाए तो वो सोचने लगता है कि उसकी पूरी करियर खत्म हो जाएगी। लोकेश ने सोचा, ओह, ये तो मैं रोज करता हूं। जब भी कोई छोटी सी प्रॉब्लम होती है मैं उसे इतना बड़ा बना लेता हूं कि एंग्जाइटी बढ़ जाती है। उसने खुद से वादा किया कि अगली बार जब भी ऐसा होगा वो पॉज करेगा और सिचुएशन को ऑब्जेक्टिवली देखने की कोशिश करेगा। किताब ने बताया कि इन डिस्टॉर्शंस को चेंज करने का पहला स्टेप है उन्हें आइडेंटिफाई करना। जब भी कोई थॉट आए तो खुद से पूछो, एक, क्या ये थॉट रियलिटी को रिफ्लेक्ट कर रहा है? दूसरा, क्या ये पैटर्न किसी डिस्टॉर्शन की तरफ इशारा कर रहा है? तीसरा, क्या मैं इस थॉट को किसी और पर्सपेक्टिव से देख सकता हूं? लोकेश ने इसे प्रैक्टिकल तरीके से समझने का फैसला किया। उसने एक नोटबुक निकाली और पिछले एक हफ्ते के अपने नेगेटिव थॉट्स को याद किया। उसने लिखा, एक, मेरा प्रमोशन कभी नहीं होगा, डिस्टॉर्शन, ओवर जनरलाइजेशन। 2, अगर मैं इस प्रोजेक्ट में फेल हुआ तो मेरी पूरी रेपुटेशन खराब हो जाएगी, डिस्टॉर्शन, कैटास्ट्रोफाइजिंग। 3, मुझे हमेशा सब कुछ परफेक्ट करना चाहिए वरना मैं अच्छा इंसान नहीं हूं, डिस्टॉर्शन, ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग। अब उसने इन थॉट्स को चैलेंज करना शुरू किया। उसने खुद से कहा, एक, प्रमोशन नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि कभी नहीं होगा, मुझे अपने प्रदर्शन पर फोकस करना चाहिए। 2, एक प्रोजेक्ट की फेलियर से मेरी पूरी रेपुटेशन खत्म नहीं होगी, मैं इससे सीख सकता हूं। 3, परफेक्शन जरूरी नहीं, मैं इंसान हूं, मिस्टेक्स होना नॉर्मल है। उसने महसूस किया कि जैसे जैसे वो डिस्टॉर्शंस को आइडेंटिफाई और चैलेंज कर रहा था वैसे वैसे उसकी एंग्जाइटी कम हो रही थी। एक दिन ऑफिस में जब उसका एक प्रोजेक्ट डिले हुआ तो ऑटोमेटिकली उसके दिमाग में कैटास्ट्रोफाइजिंग थॉट्स आने लगे। उसने सोचा, अब सब लोग मुझे यूजलेस समझेंगे, मैं इस काम में कभी अच्छा नहीं कर पाऊंगा। लेकिन इस बार उसने पॉज किया। उसने खुद से पूछा, क्या ये थॉट सच में रियलिटी को रिफ्लेक्ट कर रहा है या ये बस मेरा दिमाग है जो ओवर रिएक्ट कर रहा है? उसने कुछ देर सोचा और खुद से कहा, प्रोजेक्ट डिले हुआ है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं यूजलेस हूं, मैं इसे फिक्स कर सकता हूं। लोकेश ने देखा कि डिस्टॉर्शन को पहचानना और उसे चैलेंज करना कितना पावरफुल था। उसे महसूस हुआ कि उसके दिमाग में नेगेटिविटी का इतना बड़ा हिस्सा इन डिस्टॉर्शंस की वजह से था। किताब में एक और टेक्निक दी गई थी, थॉट रिफ्रेमिंग। इसमें कहा गया था कि जब भी कोई डिस्टॉर्टेड थॉट आए उसे एक हेल्थियर पर्सपेक्टिव में बदलो। जैसे डिस्टॉर्टेड थॉट, मैं हमेशा फेल करता हूं। रिफ्रेम्ड थॉट, मैंने कुछ बार फेल किया है
लेकिन मैंने उससे सीखा भी है। लोकेश ने इसे भी प्रैक्टिस करना शुरू किया। उसने अपने हर डिस्टॉर्टेड थॉट को आइडेंटिफाई किया और उसे रिफ्रेम किया। उसने देखा कि यह प्रोसेस उसे काल्मर बना रहा था। कुछ हफ्तों बाद जब वो मेट्रो में अपनी यूजुअल सीट पर बैठा, उसने नोटिस किया कि वो पहले जितना एंग्शियस नहीं था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिमाग में वो अपने थॉट्स को ज्यादा इफेक्टिवली मैनेज कर पा रहा था। उसने खुद से कहा, शायद मैं अब डिस्टॉर्शंस को समझने लगा हूं, लेकिन मुझे अभी और प्रैक्टिस करनी है। मुझे इन पैटर्न्स को पूरी तरह बदलना होगा। किताब में आगे लिखा था कि कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस हर किसी के दिमाग में होते हैं। ये कॉमन है, लेकिन इन्हें बदला जा सकता है। लोकेश को अब कॉन्फिडेंस था कि वो इस प्रोसेस को आगे भी कंटिन्यू करेगा। उसने अपनी जर्नल में लिखा, 1. मेन डिस्टॉर्शंस को पहचानने में बेहतर हो रहा हूं। 2. थॉट रिफ्रेमिंग से मेरी नेगेटिविटी कम हो रही है। 3. ये जर्नी अभी जारी है। लोकेश को पता था कि यह ट्रांसफॉर्मेशन ओवरनाइट नहीं होगा, लेकिन उसने कमिटमेंट कर ली थी। उसे खुद को बेहतर बनाना था और इस बार उसने ठान लिया था कि वो हार नहीं मानेगा। उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। लोकेश के लिए यह सफर अब किसी किताब के पन्नों से आगे बढ़कर उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। उसने गेट आउट ऑफ माई हेड के हर लेसन को न सिर्फ पढ़ा, बल्कि उसे अपनी सोच और आदतों में उतारने की कोशिश की। यह किताब उसके लिए एक दर्पण बन गई थी, जिसमें उसने अपनी कमजोरियां, डर और गलत धारणाएं देखी, लेकिन इससे भी ज्यादा उसने उनमें सुधार करने का साहस पाया। किताब का आखिरी लेसन था, योर माइंड इज योर ग्रेटेस्ट टूल। इस लेसन में लिखा था, तुम्हारा दिमाग तुम्हारा सबसे बड़ा साथी हो सकता है, लेकिन अगर इसे बिना दिशा के छोड़ दिया जाए तो यह तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन भी बन सकता है। इसे प्रशिक्षित करना, इसके साथ सकारात्मक बातचीत करना और इसे शांत करना तुम्हारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण स्किल है। लोकेश ने महसूस किया कि वह अपने जीवन के हर मोड़ पर खुद को ही अपना सबसे बड़ा आलोचक बना लेता था। उसकी सबसे बड़ी लड़ाई कभी बाहर की दुनिया से नहीं थी, बल्कि उसके भीतर चल रही आवाज़ों से थी। अब उसे समझ आ चुका था कि उन आवाज़ों को वह नियंत्रित कर सकता है। एक सुबह लोकेश ने किताब को बंद किया और खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। उसने महसूस किया कि जैसे यह बारिश उसके भीतर जमी सारी नकारात्मकता को धो रही हो। उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, मैं इस यात्रा के लिए खुद को धन्यवाद देता हूं। उसने अपने एफर्मेशंस को दोहराया। 1. मैं खुद से प्यार करता हूं। 2. मैं अपनी सोच को बेहतर बना सकता हूं। 3. मैं अपनी जिंदगी के हर दिन को बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा। लोकेश को अब पता था कि किताब से जो उसने सीखा वह उसकी पूरी जिंदगी के लिए था। यह सफर यहां खत्म नहीं हुआ था। किताब का आखिरी पन्ना जरूर पढ़ लिया गया था, लेकिन असल कहानी अब शुरू हो रही थी। उसने किताब को अपने बैग में रखा और ऑफिस के लिए निकल पड़ा। हर दिन, हर छोटी मोटी चुनौती अब उसके लिए एक नई सीख का मौका बन गई थी। उसने तय कर लिया था कि वह अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ेगा और अपने दिमाग को अपना सबसे बड़ा साथी बनाएगा। यह यात्रा उसकी नहीं, हम सबकी है। लोकेश की कहानी यहां खत्म जरूर होती है, लेकिन हर व्यक्ति जो खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है, वह अपनी कहानी को रोज लिख रहा है। और यही सबसे खूबसूरत बात है, ये कहानी कभी खत्म नहीं होती। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।